गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? लिपिड्स के बारे में। ठीक है, आपका जो नया टॉपिक है वो क्या है? लिपिड्स है। कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल रोल एंड बायोलॉजिकल क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। देखो मेनली जो ये टेस्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को देखने के लिए होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस में तुम ये जानना चाहते हो कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, अगर है तो कौन से तरह का है, रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, या फिर मोनोसेकेराइड है, ठीक है, तो इन सभी के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए या चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका फेलिंग्स टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट किसको कंफर्म करता है? प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, वहीं पे आपका मॉलिस टेस्ट है, मॉलिस टेस्ट भी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसके बताता है? किसके प्रेजेंस को बताता है, बताओ? मतलब कि मॉलिस से जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को ही बताता है। मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर या शुगर नहीं होता है। ठीक है, ये आपको सिंपली ये बताएगा कि हाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, अदरवाइज अब आपको ये जानना होगा कि किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपको फर्दर फिर अलग टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका बर्फोइड्स टेस्ट था। बर्फोइड्स टेस्ट में क्या था? किसकी प्रेजेंस को हम देखते थे, बताओ? इसमें भी हम कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को ही टेस्ट करेंगे, बट इसमें कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट आएगा? मोनोसेकेराइड आएगा। ठीक है, कि जो भी मोनोसेकेराइड कैटेगरी के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो आपके बर्फोइड्स टेस्ट में टेस्ट करोगे आप। ठीक है, उसके बाद है आपका ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन वाली चीज मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था। ठीक है ना? हाँ, तो ये मेनली शुगर, मतलब ये आपके शुगर के प्रेजेंस को दिखाएगा। शुगर भी किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट में आता है। ठीक है, अब है रिसोर्सिनोल टेस्ट फॉर कीटोज। इसमें मेनली किसको दिखाएगा, किसके प्रेजेंस को दिखाएगा आपको? कीटोजेस। जैसे आपके फ्रुक्टोज वगैरह आ गए, क्या कहते हैं, इंसुलिन आ गए, हनी आ गया या इनुलिन आ गया। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? आपके कीटोजेस में। ठीक है, तो मेनली जो कीटोजेस का प्रेजेंस अगर आपको देखना है कीटोज वाले ग्रुप का, ठीक है, वो किस में देखोगे आप? रिसोल्सिनोल टेस्ट फॉर कीटोजेस है। अब है परफ्यूरल टेस्ट। परफ्यूरल टेस्ट में क्या होगा बताओ? हाँ, मान ली जैसे कि तुमने आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट किया था ना, याद है ना? उसके ऊपर हम मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर लगाते थे, उसमें जो हाँ तो पता सेम यही है कि इसमें भी हम पेपर लेते हैं, मतलब कि एक होता है ना फिल्टर पेपर को सोक कर देते हैं। किसमें सोक कर देंगे हम इसको? कहाँ गया? हाँ, ये देखो 10% सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन और 10% एसिटिक एसिड। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन रहेगा। आपको सॉल्यूशन में क्या करना है? आपको सिंपली फिल्टर पेपर लेना है और फिल्टर पेपर को मॉइस्ट, मतलब मेनली आपको पूरा तरीके से उसको सोक भी नहीं करना है, उसमें बस मॉइस्चर गेन करवाना है। किसका मॉइस्चर? इसका। ठीक है, 10% एनिलीन और 10% एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? जब उस फिल्टर पेपर से आप उसके मतलब कि जो आप टेस्ट ट्यूब रखे हो उसके जो माउथ को कवर करोगे, तो वो माउथ को कवर करोगे तो उसके थोड़ी देर के बाद उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो पेपर का। ठीक है, वो कलर किस में चेंज हो जाएगा? पिंक या रेड स्टेन में, जो कि आपको दिखाएगा कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को। ठीक है, अब है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए है? रिड्यूसिंग शुगर के लिए। ठीक है, कि अगर आपको ये चेक करना है कि रिड्यूसिंग शुगर किसी सॉल्यूशन या किसी कंपाउंड या किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट लोगे? बेनेडिक्ट। अब देखो प्रोसीजर में इसलिए तुम लोग को नहीं बताया, पिछले मैंने बताया है, जिसको नहीं ये हम समझ में आएगा वो देख लेना। बट अगर पढ़ोगे प्रोसीजर तो मेनली यही है कि 1 ml इसका लेना है, 1 ml इसका है, दोनों का मिक्स करके। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए है? आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए। ठीक है, उसके बाद टॉलरेंस टेस्ट है। टॉलरेंस टेस्ट भी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, मतलब रिड्यूसिंग शुगर के लिए ही वो भी आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आयोडीन टेस्ट है। आयोडीन टेस्ट किसके लिए होगा? मेनली स्टार्च वगैरह जो होता है उसके लिए होता है। आयोडीन टेस्ट मेनली स्टार्च के लिए होता है। ठीक है, कि स्टार्च की प्रेजेंस को अगर आपको चेक करना है, स्टार्च इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करना है तो आप क्या देखोगे? आयोडीन टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्च के लिए मेनली एक ही टेस्ट है आपका, क्या? आयोडीन टेस्ट। समझ गए?
उसके बाद था बायोलॉजिकल रोल। बायोलॉजिकल रोल में देखो वही सब आ गया जो तुमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना, है ना, सबसे मतलब कि हाँ यही सब चीज़ें हैं इसमें, कि मान लो कि जैसे इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, लिविंग बीइंग के लिए कार्बोहाइड्रेट इमीडिएट सोर्स है। अब जैसे मान लो कि शुगर तुमको तुरंत एनर्जी देता है ना, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद कहता है कि ये प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन है। प्रोटीन स्पेयरिंग मतलब क्या होता है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, बिना प्रोटीन को ब्रेक डाउन किए हुए ही ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है। फिर तीसरा है आपका कि इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद दे आर मतलब कि मेनली ये जो डाइटरी फाइबर्स होता है ना, जो डाइट के चीज़ें होते हैं उनमें यूज होता है ये, ठीक है। फिर कहता है आपका दे फंक्शन एज की कंपोनेंट वेरियस, जो जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, मतलब कि सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं आपके बॉडी में, उन सभी में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद कहते हैं दे ऑल्सो सर्व एज, अब देखो ये स्टोर एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है ना, कैसे रखता है, एज अ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल। जैसे कि अगर मान लो कि लिवर और मसल में एनर्जी स्टोर होगा तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद आपका द माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो आप जैसे कि पॉलीसेकेराइड जैसे कि आपका हो गया एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइड अलॉन्ग विद सेवरल अदर लिंक पेप्टाइड लिंकेज, ये सभी किसके हैं, पॉलीसेकेराइड के पास। और पॉलीसेकेराइड किसका है, कार्बोहाइड्रेट। तो इनडायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बैक्टीरियल सेल वेल को बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है दस कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल्स को भी आपके कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन सेल, ब्रेन सेल में भी ये एज आ इम्पोर्टेंट, अब कैसे करेंगे तो देखो, ब्रेन सेल जो आपका न्यूरामिनिक एसिड होता है या सेरेब्रोसाइड्स होता है या ग्लाइकोलिपिड्स होता है या गैंग्लियोनिक, ये सभी आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना। तो इसीलिए इनडायरेक्टली ये ब्रेन सेल्स जो होते हैं उसका भी मेजर मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब है दे आर मेन पार्ट्स ऑफ सल्फोलिपिड। अब देखो जहाँ सल्फोलिपिड आया है ना, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट अपने आप आया है ना। तो सल्फोलिपिड विच आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब जो लाइट से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइको का लिक्स, ग्लाइको एक लेयर होता है ना, स्टिकी चिपचिपा सा लेयर होता है, ठीक है। अब चिपचिपा सा लेयर होता है किसमें, तो सेल के सरफेस पे, जो कि किसका बना हुआ होता है, एंड प्रोटीन का, ठीक है। तो इसमें भी आ गया आपका। उसके बाद आया सेल्यूलोज, सेल्यूलोज में जैसे कि आपका मान लो कि कोई प्रोडक्ट है सेल्यूलोज नाइट्रेट का, ठीक है, तो यूज इन एक्सप्लोसिव पेंट वगैरह जो होता है, ठीक है, उन सब में, तो ये सब भी आपका किसका बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। फिर आया आपका पेंटोज शुगर, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट का, जो ये डीएनए आरएनए वगैरह में होता है, ठीक है। उसके बाद हिपेरिन हो गया, हिपेरिन जो आ गया आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन फैमिली ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसका फंक्शन होता है क्या, एंटी कोएगुलेंट का, जो ब्लड को क्या करता है, कोएगुलेट होने से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका 15 है अगार अगार पॉलीसेकेराइड, जो कि किसके प्रिपरेशन में होता है, जो मेनली आप डाइटरी फूड वगैरह बनाते हो ना, तो उनमें इसका यूज होता है। तो कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट उसमें भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यही हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रोल और टेस्ट के बारे में, ठीक है। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो हमारा है क्या, लिपिड्स, ठीक है। कहता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि लिपिड जो वर्ड है उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, ठीक है। तो कहता है कि द वर्ड लिपिड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिपोज, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, फैट, ठीक है। कहता है कि दिस रिफ्लेक्ट देयर फैट लाइक नेचर, लिपिड का नेचर कैसा हुआ, फैट लाइक, एंड रोल इन बायोलॉजी, और इसका रोल है किसमें, बायोलॉजी, मतलब ह्यूमन मतलब लिविंग बीइंग, है ना। अब है कि व्हाट आर लिपिड्स, लिपिड्स होते क्या है। चलो ये तो हो गया कि लिपिड वर्ड जो है वो ग्रीक से आया, लिपोज वर्ड से, जिसका मतलब फैट होता है, इसका नेचर होता है फैट लाइक नेचर होता है, और बायोलॉजी में इसका बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब है कि लिपिड्स होते क्या हैं, तो लिपिड जो होता है आपका ब्रॉड ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं,
ठीक है। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में नेचुरली जो आपको कंपाउंड्स मिलते हैं, कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, लिपिड। ठीक है, कहता है कि आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स होंगे उन सभी में लिपिड आपको प्रेजेंट मिलेंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, उसके बाद है इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है लिपिड में, फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स एंड मैनी मोर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, बट मेनली जो आपके फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड और स्टीरॉइड सभी किस में आते हैं, लिपिड में। ठीक है, अब कहते हैं लिपिड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, लिपिड किसके बने होते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, तो लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होगा। ठीक है, उसके बाद है समटाइम्स ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, मतलब कि बहुत ऐसे स्पेशल केस होता है, जैसे कि लिपिड का कॉम्प्लेक्स वगैरह जब बन रहा था तो कॉम्प्लेक्स के केस में इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इस मेनली कहता है कि जो मेनली आपका लिपिड बना होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना होता है, बट इन सम केसेस जैसे कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन वगैरह में तो उस टाइम पे फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर ग्रुप भी उसमें आपको दिखेंगे। ठीक है, अब है सॉल्युबिलिटी, लिपिड की सॉल्युबिलिटी, कि लिपिड किसमें सॉल्युबल होता है और किसमें सॉल्युबल नहीं होता। तो लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। अब हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ, सिंपली वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है कि लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर फियरिंग, वाटर से वो फियर करता है, डरता है, मतलब उसमें वो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक है तो इसीलिए वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, कहता है क्यों, क्योंकि दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, लिपिड जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये क्या हुआ कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो यही रीजन है कि ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अब है आपका सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे मतलब वाटर लविंग नहीं होंगे उन सभी में क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, इन सभी में क्या है आपका सॉल्युबल है लिपिड। ठीक है, कहते हैं दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन लेबोरेटरी एक्सट्रैक्शन ऑफ लिपिड, ये सब आप जब लैब में लिपिड का को एक्सट्रैक्ट करते हो किसी चीज से तब ये चीजें यूज होती है। ठीक है, आप कहते हैं कि ये नॉन है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स पता ही है कि वाटर लविंग होते हैं, नॉन पोलर जो होते हैं वो वाटर लविंग नहीं होते हैं। ठीक, अब है आपका कि फिजिकल नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो लिपिड्स आर टिपिकली ग्रीसी, ऑयली, वैक्सी। ठीक है, सबको पता है ग्रीस मतलब चिपचिपा, ठीक है, ऑयली मतलब भी वही हो गया और स्लिपरी हो गया, और वैक्सी का मतलब हो गया कि सेमी सॉलिडोज वैक्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो लिपिड का नेचर ऐसा होता है, लिपिड कैसा होगा, ग्रीसी, ऑयली और वैक्सी। ठीक है, उसके बाद है आपका रूम टेम्परेचर पे, अगर आप लिपिड को रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हो तो अगर मान लो कि फैट है तो वो यूजुअली सॉलिड होगा और ऑयल है तो वो यूजुअली लिक्विड होगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका, लिपिड का नेचर। ठीक है, कि ग्रीसी होता है, ऑयली होता है और वैक्सी होता है, और इन केस अगर रूम टेम्परेचर पे फैट को स्टोर करोगे तो वो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा और ऑयल को स्टोर करोगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब है फंक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड का फंक्शन क्या है। तो मेनली जो आगे और भी पढ़ेंगे हम बायोलॉजिकल रोल लिपिड का, बट सिंपली अभी जो मेन रोल है लिपिड का वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो कहता है कि स्ट्रक्चरल रोल, इसका क्या रोल होता है, स्ट्रक्चर मतलब कि प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में ये आपको प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, स्टोरेज रोल, स्टोरेज में क्या रोल होता है, तो स्टोर एज एनर्जी रिजर्व, एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब कहते हैं कि एनर्जी सोर्स, तो कहते हैं प्रोवाइड हायर सोर्स एनर्जी वैल्यू मेकिंग देम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, इसीलिए लोग इसको अपने डाइट का भी पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मेनली लिपिड जो होते हैं वो डाइटरी पर्पज से भी यूज होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका लिपिड का फंक्शन। अब आ जाओ लिपिड का क्लासिफिकेशन। तो ब्लूर इन 1943, ब्लूर नाम का साइंटिस्ट था जिसने 1943 में 1943 में लिपिड को क्लासिफाई किया, किस बेसिस पे, देयर केमिकल कंपोजिशन के नेचर में। ठीक है, तो लिपिड का जो पहला आपका है वो है
सिंपल लिपिड जिसको आप होमोलिपिड बोलते हो, कंपाउंड लिपिड जिसको आप हेट्रोलिपिड बोलते हो, और एक आपका हो गया डिराइव्ड, मतलब दोनों का, ठीक है। अब है हो सिंपल में आ गया आपका फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। तो इसको फैट्स एंड ऑयल को हम ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो सिंपल इसमें आ जाएगा आपका सिंपल ग्लिसराइड, में कौन सा आ जाएगा, सिंपल ग्लिसराइड और मिक्स ग्लिसराइड, ठीक है। तो मेनली एक होगा सिंपल, एक होगा मिक्स, ठीक है, दो टाइप हो गए। अब आया आपका दूसरा टाइप है सिंपल का वैक्सेस। तो वैक्सेस में आपका स्पर्म वेल वैक्स हो जाएगा, बीज वैक्स हो जाएगा और कार्नोबा वैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका कंपाउंड लिपिड में, तो कंपाउंड लिपिड के भी आपके दो टाइप होते हैं, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड को आप फॉस्फेटाइड बोल सकते हो और ग्लाइकोलिपिड को आप सेरेब्रोसाइड बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके जो टाइप्स हैं, तीन टाइप है, एक आपका फॉस्फोग्लिसराइड जिसमें आपका लेसिथिन, सिफेलिन और प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा लोजेंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा टाइप इसका है फॉस्फो आइनो क्या कहते हैं, साइटाइड्स, ठीक है, जिसको आप फॉस्फोटाइडाइल इनोसाइटोल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका है फॉस्फिंगोसाइड, क्या है, फॉस्फिंगोसाइड, ठीक है, जिसको आप स्फिंगो माइलिन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉस्फोलिपिड का आ गया। उसके बाद जो दूसरा क्लास है वो आपका है सेरेब्रोसाइड। सेरेब्रोसाइड में आपका क्या हो जाएगा, केरासिन, फेरोनोसिन और नर्वोन और ऑक्सीनर्वोन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड आपके तीन कैटेगरी के होते हैं, एक स्टीरॉयड, टर्पिन और कार्टेनॉइड्स, ठीक है। तो जो स्टीरॉयड्स होते हैं उसमें आपके C29, C28 क्या कहते हैं C27 स्टीरॉयड्स आपके आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल क्या कहते हैं कॉप्रोस्टेनॉल और कोलेस्टेनॉल आ जाएगा, ठीक है। C29 आपका ये हो जाएगा, C28 आपका ये और C27 आपका ये, ठीक है। उसके बाद आपका एक और है आपका क्या, अर्गोस्टिरोल, ठीक है, क्या है, अर्गोस्टिरोल, ठीक है। उसके बाद इसी का फर्दर टाइप है आपका C24 स्टीरॉयड, C21, C19 और C18 स्टीरॉयड्स, ठीक है। देखो मेनली इसके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, डीपली, बस हमको ये जानना है कि जितने चीज़ें होते हैं वो लिपिड का क्लासीफाई, मतलब लिपिड क्लास के होते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको आता है मान लो कि स्टीरॉयड, अब देखो स्टीरॉयड जब भी पढ़ोगे तो सोचोगे स्टीरॉयड लिपिड होता है ना, मेनली अभी तक बहुत स्टीरॉयड सुने होंगे, ठीक है, लेकिन स्टीरॉयड क्या होता है, लिपिड नेचर का होता है। वहीं आपसे कोई पूछेगा टर्पिन, तो टर्पिन लिपिड नेचर का होता है। कोई आपसे पूछेगा फैट्स एंड ऑयल, वैक्स, तो सब क्या होते हैं आपके, लिपिड नेचर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है टर्पिन। टर्पिन में आपका आ जाएगा मोनोटर्पिन, सेस्क्यूटर्पिन, डाइटर्पिन, ट्राइटर्पिन, टेट्राटर्पिन और पॉलीटर्पिन। अब ये मोनो मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4, 4, 5 सब जान ही गए हो। उसके बाद है आपका कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में आपके तीन आएंगे, लाइकोपिन, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, ये तीन आ गए। अब है आपका इसी में फर्दर इसी के बारे में बताया है कि सिंपल लिपिड क्या होता है, कंपाउंड लिपिड क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल जैसे कि अभी तुमने पढ़ा था ना ऊपर, जिसका क्लासिफिकेशन था ये, है ना, क्या था ये, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। तो उसी के बारे में बोला है कि जो सिंपल होते हैं दे आर स्टर्स, मतलब सिंपल ही नहीं, सारे ही स्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टर्स होते हैं। जितने भी आपके लिपिड हैं, सिंपल लिपिड चाहे कंपाउंड लिपिड चाहे डिराइव्ड लिपिड, सभी क्या होंगे, स्टर्स होंगे। स्टर्स होंगे कैसे, तो फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। स्टर्स इसलिए हो गए क्योंकि ये फैटी एसिड और एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इन्होंने स्टर बनाया, तो इसीलिए आपके जो सिंपल लिपिड होंगे वो क्या होंगे, स्टर होंगे, ठीक है। डू नॉट कंटेन एनी एडिशनल ग्रुप लाइक फॉस्फेट और कार्बोहाइड्रेट, इसके पास कोई एडिशनल ग्रुप नहीं होगा, जैसे कि क्या कहते हैं फॉस्फेट या फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब है फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल क्या होता है, तो फैट्स एंड ऑयल आपके होते हैं दीज आर स्टर्स ऑफ फैटी एसिड, मतलब सेम वही हो गया है ना कि फैटी एसिड और एल्कोहल को मिला के हमने स्टर बनाया, तो कुल मिला के आपका फैट एंड ऑयल क्या हो गया, स्टर हो गया,
है ना। तो ईस्टर हो गया जिसके पास आपका क्या है, ग्लिसरॉल। ऑयल्स आर ऑल्सो फैट्स बट प्रेजेंट इन लिक्विड। ऑयल भी क्या है, फैट है, बट वो प्रेजेंट होता है किसके फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। अब आया आपका वैक्स, कहता है दीज आर ऑल ईस्टर्स ऑफ फैट, मतलब ये चीज सेम रिपीट होगा सब में, क्योंकि सभी ही क्या है, ईस्टर्स हैं, ठीक है। इसीलिए ये लाइन जो है कॉमनली सभी में रिपीट होगा कि दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। अब है कहता है कि कंटेनिंग हाई मॉलिक्यूलर वेटेड मोनोहाइड्रिक, जिसके पास सिर्फ क्या होगा, ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये क्या होगा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब कि इसमें एल्कोहल ग्रुप होगा प्लस में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगा उसमें एक ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब है OH को ही तो बाद में हम OL लगाते हैं ना, ठीक है, तो इसमें सिंपली ये भी कह सकते हो कि एक एल्कोहल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब है कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड भी आपके सेम होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंटेनिंग एल्कोहल, फैटी एसिड एंड अदर ग्रुप्स, ठीक है। देखो इसमें कोई और अदर ग्रुप नहीं था, लेकिन इसमें अदर ग्रुप हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पे क्या है कि एल्कोहल को तुम एल्कोहल ही लिखोगे, है ना, क्या कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप ही लिखोगे, उसके बदले में फॉस्फेट, कार्बोहाइड्रेट, कोई अदर ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, बट कंपाउंड वाले में इन्वॉल्व होगा। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले क्लास था आपका फॉस्फोलिपिड का, तो कहता है कि दीज लिपिड कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड, एल्कोहल एंड फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू। आया ना तीसरा कंपाउंड, है ना, ये बना था फैटी एसिड और एल्कोहल का, बट इसमें आपका आया क्या, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। कहते दे फ्रीक्वेंटली हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, इसके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, ठीक है। चौथा ग्रुप आया, है ना। उसके बाद अदर सब्सटेंस और भी अदर सब्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में लिया है इसने कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, क्या लिया, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। इसमें देखो एल्कोहल प्रेजेंट है बट किस फॉर्म में है, ग्लिसरॉल के फॉर्म में, ठीक है। वैसे ही इन स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स, इसमें भी एल्कोहल प्रेजेंट है बट किसके फॉर्म में होगा, स्फिंगोसिन के फॉर्म में, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो स्फिंगोसिन है वो आपका एल्कोहल है, और यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है वो भी आपका एल्कोहल ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है। बस क्या हो रहा है कि एल्कोहल ग्रुप के OH के जगह पे क्या आ जा रहा है, स्फिंगोसिन, और यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल के जगह ग्लिसरॉल आ जा रहा है, ठीक है। अब है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड जिसको आप ग्लाइको स्फिंगोलिपिड आ गया। अब बताओ इसमें कौन सा ग्रुप होगा एल्कोहल का, अगर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको स्फिंगोलिपिड में कौन सा हो जाएगा एल्कोहल, दीज लिपिड कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड, स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन मतलब एल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये किसका बना हुआ होता है, ये लिपिड, फैटी एसिड, एल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट, क्लियर। स्फिंगोसिन मतलब एल्कोहल, ग्लिसरॉल मतलब एल्कोहल, ठीक है। अब है आपका तीसरा लास्ट वाला डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। डिराइव्ड लिपिड क्या होता है कि दीज आर हाइड्रोलाइज्ड डेरिवेटिव ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड, दोनों के क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। और हाइड्रोलाइज मतलब क्या होता है ये, हाँ, वाटर के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज इसको किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपके आ गए क्लास ऑफ लिपिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स, कैरोटिनॉइड्स, फैटी एल्डिहाइड, ETC, ठीक है। सभी किस में आएंगे, डिराइव्ड में, क्योंकि वो क्या है कि सिंपल और कंपाउंड का मिक्स है, ठीक है। तो 3 हो गए आपके, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, और यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। अब आगे का इसका आएगा केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल रोल, वो हम कल के क्लास में दोनों को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो।